तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2021 के लिए क्वेश्चन सेट जिसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये देखते हैं, पहला सवाल है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में, 63 में, 75 में या फिर वर्ष 1984 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, 1975 में। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी और इसका एक्चुअल जो तारीख है वो 24 जुलाई 1975 थी। इसके अलावा ये जो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम है, ये राज्य सरकार की एक कंपनी के रूप में वर्गीकृत है और ग्वालियर रजिस्ट्रार कार्यालय में ये रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा ये प्रमुख रूप से ये जो राज्य वन विकास निगम है, ये कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के कारोबार पर केंद्रित है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दिवस मार्च माह में मनाए जाते हैं? अर्थ आवर डे, विश्व गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 4 विकल्प दिए हुए हैं, चुन के बताना कि इनमें से कौन से सही हैं। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों सही हैं। अर्थ आवर डे की बात करें तो इनको हर वर्ष मार्च माह के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये दोनों 20 मार्च को मनाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेमू ग्लेशियर जो कि तीस्ता नदी को जन्म देता है, यानी कि तीस्ता नदी का उद्गम जेमू ग्लेशियर से होता है, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है? 2 सवाल है यहाँ पे। ठीक है। अब तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से। तो उस हिसाब से यहाँ पे सवाल दिए हुए हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी। और काजीरंगा और मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये दोनों आसाम में स्थित हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जेमू ग्लेशियर जो है वो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लें तो इसको हाल ही में वर्ष 2020-21 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था। और ये भारत में पहला मिश्रित प्रकार का विश्व धरोहर स्थल है। मिश्रित ऐसा कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व का है। इसके अलावा ये जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे लुप्त प्राय हिम तेंदुआ, लाल पांडा इनका निवास स्थल है। इसके अलावा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ड्रोन का उपयोग करके निर्जन क्षेत्रों में आवासीय ग्रामीण के घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करता है। और दूसरा इसमें कथन है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसमें हमको सही कथन का चुनाव करके विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि स्वामित्व योजना के संबंध में जो कथन दिए गए हैं ये दोनों गलत हैं। तो स्वामित्व योजना की अगर हम बात कर लें तो इसको 24 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो स्वामित्व योजना है, इसका लक्ष्य ये था कि देश के जो गांव में जो लोग निवास करते हैं उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक प्रदान करना है। और ये जो योजना लाई गई थी ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दशा में मदद करने के लिए लाया गया था। और हाँ, इसमें ड्रोन का मदद लिया जाता है, लेकिन ड्रोन की मदद से संपत्ति का डेटा इकट्ठा किया जाता है। और अगर हम बात करें कि किस मंत्रालय के अधीन है, तो यह पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आविष्कारक ने इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया था? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, निकोल टेस्ला, मरीन काफर या फिर थॉमस एडिसन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, थॉमस एडिसन, जिसने इलेक्ट्रिक चेयर का आविष्कार किया था वर्ष 1888 में, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन। सही विकल्प डी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चेयर में क्या है, सजा दिया जाता है, कुर्सी से बांधकर बिजली का झटका देकर सजा दिया जाता है और उसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है। और आज भी अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन के लिए आवश्यक निम्नलिखित रसायनों का उनके आणविक सूत्र से मिलान कीजिए। बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा।
तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला है NaHCO3, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो और अगर हम बेकिंग पाउडर की बात कर लें तो इसका बेकिंग पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इससे मतलब खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर का। इसके अलावा दांतों का जो पेस्ट होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसका फार्मूला है CaOCl2, इसको चूने के क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है। और सोडियम कार्बोनेट की बात कर लें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और इसको सोडा एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं है। ए है कि निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बी है निदेशक तत्व राजनीतिक स्वीकृति रखते हैं, सी है कि निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, और डी है कि निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं समान आय का वचन देते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि विकल्प डी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत कब की गई थी। 9 जनवरी 1962, 13 अप्रैल 1986, 15 अगस्त 1991 या फिर 23 जून 1973 को। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, 13 अप्रैल 1986 को। थोड़ी सी और पीछे जाएं कि शुरुआत देश में कब की गई थी, तो सबसे पहले वर्ष 1982 में आधिकारिक लोक अदालत गुजरात में आयोजित की गई थी वर्ष 1982 में। और ये जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और अन्य कानूनी सेवाओं के साथ मिलकर लोक अदालत को आयोजित करने का कार्य करता है नालसा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में क्या सत्य नहीं है। ये विकल्प है कि मौर्य साम्राज्य में हर जगह पत्थर के स्तंभ बनाए गए थे, और बी है कि ओडिशा के धौली में शैल कर्तित हाथी शैल कर्तित वास्तुकला के उदाहरण हैं, और विकल्प सी है चैत्य में महावीर का वर्णन, और डी है कि यक्ष और यक्षिणी की बड़ी प्रतिमाएं। तो यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा जो कि सत्य कथन नहीं है, क्योंकि चैत्य में गौतम बुद्ध से संबंधित जानकारी है, महावीर से नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर चुनाव आयोग। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जिसमें निजता का अधिकार शामिल है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 21। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21, क्योंकि अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग के प्रतिषेध से संबंधित है। जबकि अगर हम अनुच्छेद 19 की बात कर लें तो ये वाक स्वतंत्रता और कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 32 है, ये आदमी को अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है, उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अधिकार है, उसमें निजता का अधिकार शामिल किया गया है। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI द्वारा किया जाता है, और दूसरा है कि यह वैश्विक मुद्दों पर एक शिखर सम्मेलन है जो विकसित देशों के बीच आयोजित होता है। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक। तो ये जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, इसकी बात करें तो इसका आयोजन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो कि विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है, न कि विकसित। इसके अलावा अगर हम बात कर लें टेरी के बारे में, TERI, तो एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में किया गया था, और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है? 4 विकल्प हैं, लानोज, टैगा, सवाना या फिर स्टेपी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, स्टेपी। तो स्टेपी घास दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, और ये शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, जो ये मैदान है स्टेपी मैदान, यहाँ ज़्यादातर पेड़ अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो ये क्षेत्र है स्टेपी क्षेत्र, गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान है। लानोज की बात कर लें या लैनोज की बात कर लें तो ये दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है, यानी कि कोलंबिया और वेनेजुएला देश में पाया जाता है, और ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है लानोज। जबकि टैगा की बात करें तो टैगा वन है, और सवाना घास की मैदान बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में विस्तृत है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और यहाँ पे सवाना जो घास का मैदान है, यहाँ पे बहुत बड़ी घास पाई जाती है जिसे हाथी घास कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई 5 मीटर से भी अधिक होती है। और यहाँ पे मुख्यतः जिराफ, जेब्रा, हाथी, हिप्पोपोटेमस, चीता, शेर आदि जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नेक्स्ट इस क्वेश्चन का कि दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो वो है स्टेपी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्पताल की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर फिरोज तुगलक ने। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, फिरोज तुगलक के द्वारा। थोड़ी सी अगर हम बात कर लें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों का शासन था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहता है, जिसमें बलबन भी शामिल होता है गुलाम वंश में। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, हाँ, तो गुलाम वंश में बलबन और इल्तुतमिश दोनों आते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। और उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है। तो इसी में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक शासक होते हैं। हालांकि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होता है, और फिरोज तुगलक जिसके द्वारा अस्पताल की स्थापना कराई जाती है। और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद लोधी वंश आता है जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है, और 1526 ईस्वी से मुगल साम्राज्य का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज तुगलक ने अस्पताल की स्थापना की थी, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि क्योंकि फिरोज तुगलक का ये मानना था कि शासक का कार्य सिर्फ राजस्व की वसूली ही नहीं बल्कि समाज कल्याण का भी कार्य होना चाहिए। इसीलिए फिरोज तुगलक ने
अस्पतालों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? लोहा, अभ्रक, हीरा या फिर तांबा? तो इसका तो आपको पता होना ही चाहिए। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? ब्लाक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या संचित पर्वत या फिर वलित पर्वत? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, वलित पर्वत, क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। तो यहाँ इसलिए सही विकल्प डी। और अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऊर्जा या फिर शर्करा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी, ऑक्सीजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजक या डाइज के विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? अपकेंद्रण का, निस्पंदन का, आंशिकास्वन का या फिर क्रोमेटोग्राफी का? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, क्रोमेटोग्राफी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है? क्यूलेक्स, एनाफिलीज, एडीज या फिर एशियन टाइगर? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, क्यूलेक्स। एनाफिलीज से, मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही नहीं है? चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में की गई थी, सही है। इस उद्यान को वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था, तो ये गलत है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट टाइगर में सन 1974 में ही शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा इस उद्यान में स्थित बामरी टरार को सूर्यास्त पॉइंट के रूप में पहचाना जाता है, सही बात है। और डी विकल्प है कि यहाँ से बंजर व सुपर्ण नदी प्रवाहित होती है, सही बात है। तो सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, यानी कि ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सही कथन नहीं है कि इस उद्यान को वर्ष 2002 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसके लिए आप मैप देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अलीराजपुर, गुना, आगर, मालवा और झाबुआ? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, अलीराजपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा को अपने आधिकारिक शुभंकर के रूप में अपनाया है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने वर्ष 2017 में मार्च महीने में भूरसिंह द बारहसिंगा को अपने आधिकारिक शुभंकर के रूप में अपनाया है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एक सार्वजनिक निगमित है, यह कब अस्तित्व में आया? 8 अक्टूबर 1961, 13 सितंबर 1965, 20 अगस्त 1969 या फिर 12 जनवरी 1963? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 13 सितंबर 1965 को मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म मिशन किससे संबंधित है? इसरो से, जाक्सा से, नासा से या फिर नासा और इसरो की संयुक्त पहल है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, नासा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का गठन या उसके भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, विधानसभा के प्रभाव के बाद संसद या फिर राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह के बाद राज्यपाल? यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, विधानसभा के प्रस्ताव के बाद संसद। यहाँ पे प्रभाव की जगह प्रस्ताव होना चाहिए, तो सही विकल्प हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर या फिर रंग पर? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, व्यवसाय पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्र की मृत्यु की स्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रधानमंत्री या फिर संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए किस वर्ष मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी? 1999 में, 1981 में, 1956 में या फिर 1964 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 1981 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? लाला हरदयाल, गणेश विष्णु पिंगले, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर करतार सिंह? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। बी है कि हड़प्पा के लोगों में कोई नागरिक समझ नहीं थी। सी है कि भारत में सबसे बड़ी हड़प्पा बस्ती हरियाणा में राखीगढ़ी में है। और डी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ना अज्ञात था। तो यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है कि हड़प्पा के लोगों में कोई नागरिक समझ नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार मिला? वाराणसी, ओरछा, खजुराहो या फिर उज्जैन? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, ओरछा। और वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश को कुल 9 पुरस्कार मिले थे राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार के तहत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना पटेल ने इतिहास रचा, वह टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी, वह किस राज्य से संबंधित हैं? यानी कि माला पटेल किस राज्य से संबंधित हैं? महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से या फिर गुजरात से? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, गुजरात से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन आहत किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा से, मानव तस्करी से, विदेशी प्रजातियों के अवैध व्यापार से या फिर उपरोक्त सभी से? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मानव तस्करी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने, मुर्शिद कुली खान ने, आसफ जाह ने या फिर वाजिद अली शाह ने? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, सादत खां के द्वारा अवध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथपंथी गायन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए है कि इस गायन का क्षेत्र निमाड़ अंचल है। बी है किसी एकल गायन शैली में गाया जाता है। और सी है कि इस गायन में कबीर के पद एवं भरथरी गायन शामिल हैं। और विकल्प डी है कि यह सायंकाल का गायन है। हमको बताना है कि नाथपंथी गायन से संबंधित इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन डी है, क्योंकि यह सायंकाल का नहीं बल्कि प्रभात काल का गायन है। बाकी तीनों विकल्प यहाँ पे सही हैं, ये तीनों कथन सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हवा से, जल से, ध्वनि से या फिर मिट्टी से? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो सही विकल्प सी, ध्वनि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 में, 1968 में, 1972 में या फिर 1981 में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 1968 में। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 से मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया गया था, जो कि इससे पूर्व 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता था। मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर लिया? गोपाल भार्गव समिति, शंकराचार्य समिति, पी करुणाकर समिति या फिर रजनीश अग्रवाल समिति? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, शंकर आचार्य
समिति, जिसे कि केंद्र सरकार ने यानी कि देश के प्रधानमंत्री को इनके द्वारा बताया गया था कि ये कर देने से अच्छा रहेगा। तो इसी शंकर आचार्य समिति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश ने, जो कि देश का पहला राज्य बना जिसने अपना वित्तीय वर्ष चेंज किया था, शंकर आचार्य समिति की सिफारिश पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित नहीं है? विकल्प ए, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। विकल्प बी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और विकल्प सी, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। और डी, कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। तो बताना कि इनमें से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो हो जाएगा वो बी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नहीं थी बल्कि सरला ग्रेवाल थी, जो कि वर्ष 1989 से 90 के लिए मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इसके अलावा ये जो सरला ग्रेवाल थी, ये भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी थी, यानी कि 1952 में ये IAS बनी थी। और जबकि अगर हम प्रथम महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी की बात कर लें तो भारत के संदर्भ में वो अन्ना राजम जॉर्ज थी, जो कि वर्ष 1951 में IAS बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार वंश की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? चंपावत, टिहरी, नरेंद्रनगर या फिर चांदपुर गढ़। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, चांदपुर गढ़। ये देखिए जो चारों जगह है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। और चांदपुर गढ़ में थोड़ी थोड़ी हालांकि इसको लेकर विवाद भी है कि उस समय जब ये अपने प्रारंभिक अवस्था में था परमार वंश, तो वहाँ पे चांदपुर गढ़ ही उस समय नाम था इसका, चांदपुर गढ़ ही, वहाँ पे भी ये वंश स्टार्टिंग अवस्था में था। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, चांदपुर गढ़। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वैश्विक न्यूनतम कर किस संस्था द्वारा लाने पर विचार किया जा रहा है? विश्व आर्थिक मंच, G7, विश्व व्यापार संगठन या फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, G7। तो अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले G7 देशों के समूह के वित्त मंत्रियों ने के द्वारा वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर दर की स्थापना करते हुए एक समझौता किया गया था, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस समझौते में हुआ ये था कि जो G7 देश हैं, ये कम से कम 15% की वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर दर का समर्थन करेंगे। और इसके अलावा उन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय करेंगे जहाँ की ये देश अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। अब बात कर लें कि जो ये कारपोरेट कर है ये क्या होता है, जिसे कि निगम कर भी कहते हैं। तो इसको हम उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर होता है, जो कि कोई उद्यमी या उद्यम अपने व्यवसायों से लाभ कमाता है। अब बात कर लें थोड़ी सी G7 की, तो G7 जो नेशन है या जो समूह है, ये अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि वर्ष 1975 में गठन किया गया था। और ये वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष G7 की बैठक आयोजित की जाती है। इसके अलावा इसका कोई एक निश्चित हेडक्वार्टर नहीं है। G7 के जो देश हैं वो जहाँ चाहे अपना मीटिंग कर लेते हैं। अब बात कर लें कि जो G7 के जो शामिल देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान और USA है। इसके अलावा जो G7 के निर्णय होते हैं ये गैर बाध्यकारी होते हैं, यानी कि कोई भी देश अगर चाहे तो इसको यानी आपस में ये लोग नहीं भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशले बार्टी जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं और क्रिकेट मैच भी ये खेला करती थी, तो इन्होंने हाल ही में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन। तो अब चूँकि आपको पहले ही बता दिया कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो दो देश तो आप स्किप कर सकते हैं, जापान और चीन, बचता है ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो यहाँ पे सही विकल्प है ये ऑस्ट्रेलिया की ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक या मनी बिल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक या मनी बिल जो कि राज्यसभा द्वारा खारिज किया जा सकता है। विकल्प बी है कि धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और
विकल्प सी है कि राष्ट्रपति प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पुरस्कार निम्न में से किस नेता के द्वारा जारी किया गया था? स्टेनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल या फिर रामसे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, रामसे मैकडोनाल्ड। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध के निर्माण की आधारशिला कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वर्ष 1954 में शुरू हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में लागू किया गया था। इसके अलावा जो बांध का आधारशिला रखा गया था 7 मार्च 1954 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, पहली पंचवर्षीय योजना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अकबर। और जहांगीर के समय भारतीय चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नदी घाटी या बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? नर्मदा, ताप्ती, पन्नार या फिर कावेरी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का अगर हम बेसिन की बात कर लें तो ये 97,410 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि ताप्ती नदी की बात कर लें या तापी नदी की, तो इसका जो बेसिन है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये तापी नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। और पेन्नार नदी की बात कर लें तो ये 54,905 वर्ग किलोमीटर में इसका बेसिन फैला हुआ है, जो कि कर्नाटक के नंदीदुर्ग से निकलती है। नंदीदुर्ग के चेन्नकसबा पहाड़ी से इसका उद्गम है। और कावेरी नदी की बात कर लें जो कि दक्षिण भारत की गंगा भी जिसे कहा जाता है और ये सदी नाला नदी है। इसका जो बेसिन है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर है और ये ताल कावेरी या पश्चिमी घाट से निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या फिर पेरोक्सिसोम में। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित में से किस अंग को विवाद निपटान का कार्य सौंपा गया है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन को, सामान्य परिषद को या फिर WTO सचिवालय को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, सामान्य परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल धारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? धार, उमरिया, बालाघाट या फिर अनूपपुर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनूपपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? हसरत मोहानी, मजहरुल हक, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खां। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मजहरुल हक। ये खिलाफत समिति के सदस्य नहीं थे या इसके निर्माण के समय नहीं थे, बल्कि हाँ इन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया था और ये बिहार पटना से संबंधित है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के संबंध में असत्य है? क्षिप्रा, काली सिंध एवं पार्वती नदी चंबल की सहायक नदियां हैं। बी, यह नदी इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध इसी नदी पर है। और डी विकल्प है कि बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने इसी नदी के किनारे पर ओरछा नामक नगर बसाया था। तो यहाँ पे विकल्प डी गलत है, क्योंकि ये ओरछा कहाँ है? नया जिला जो बना है निवाड़ी, वहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्प्रिंट आइकन मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख का हाल ही में 18 जून 2021 को निधन हो गया था। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। इसके सह लेखक कौन है?
नितिन, विकल्प है नितिन अनंत गोखले, बी है सोनिया सनवलका, सी है कल्की कोचलिन और डी है मैगियो फरेल। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी सोनिया सनवलका, जो कि इनकी पुत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री या फिर परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अमेरिका की पहली महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी बन गई हैं, यानी कि वित्त मंत्री बनी है? कौन? वनीता गुप्ता, जेनेट येलेन, लॉयड ऑस्टिन या फिर भावना कंठ। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी जेनेट येलेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगुला धारा बहती है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर या फिर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर। तो सही विकल्प हो जाएगा ए दक्षिणी अफ्रीका के या दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, और ये ठंडी जलधारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनें। दो कथन है, पहला है सलीम नाम जहांगीर को दिया गया था और दूसरा है कि जंजीर अदल की स्थापना जहांगीर ने की थी। जंजीर अदल या न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने की थी। चार विकल्प हैं, पहला है कि एक और दो, विकल्प बी है केवल एक, विकल्प सी है केवल दो और विकल्प डी है कि न तो एक न ही दो। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कि ये दोनों कथन सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वर्ष 1930 में बैतूल जिले के घोरा डोंगरी में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी? सर्वश्री देवदास गांधी, सूरज दउआ, सुंदरलाल बरोहा या फिर लाला राम वाजपेयी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी लाला राम वाजपेयी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के इंदौर की प्रसिद्ध सराफा कांड की घटना कब घटित हुई थी? विकल्प हैं जनवरी 1942, सितंबर 1942 या फिर अप्रैल 1942 या नवंबर 1942। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, सितंबर 1942 में इंदौर का सराफा कांड की घटना हुई थी। तो ये था प्रश्न का एक छोटा सेट। नमस्कार, जय हिंद।